हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कल्कि अवतार अपनी अंतिम परीक्षा में सफल होने वाले हैं और अंतिम परीक्षा में सफल होते ही सारे देश युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, ये समय बहुत जल्दी आने वाला है कि आप देखेंगे कि अब सारे देशों के ग्रुप्स बन जाएंगे और सारे देश तृतीय वर्ल्ड वॉर को शुरू कर देंगे। अभी तक तृतीय वर्ल्ड वॉर शुरू इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी कल्कि अवतार की परीक्षा का अंतिम चरण बचा था। अभी एक परीक्षा ऐसी थी और ऐसी है जिसमें कल्कि अवतार सफल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अब बहुत जल्द इस अंतिम परीक्षा को कल्कि पार कर लेंगे और जैसे ही ये परीक्षा कल्कि भगवान सफल रूप से उत्तीर्ण कर लेंगे, सारे देश आपस में लड़ भिड़कर मरने लगेंगे। अब ऐसी कोई ताकत नहीं जो किन्हीं देशों का समझौता करा दे। अगर आप सोच रहे हो कि अब युद्धों पर विराम लगने वाला है तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। अब इतना विनाश होने वाला है इस धरती पर कि केवल उसे कल्कि ही बचा सकते हैं और जब तक कल्कि अपनी सारी परीक्षाओं में पास नहीं हो जाते, इनके अंदर पूर्ण रूप से शक्ति कार्य नहीं करेगी। अब कल्कि अपनी परीक्षा के अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। अब ये परीक्षा का अंतिम चरण है क्या, इस पर बात कर लेते हैं। आखिर ये अंतिम वाली परीक्षा कौन सी है कल्कि की जिसमें ये सफल नहीं हो पा रहे हैं? दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जब हम आध्यात्म के रास्ते पर जाते हैं तो अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जीतना होता है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार को फिर भी लोग जीत लेते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे जीतना आसान नहीं होता है और वो होती है मोह की परीक्षा, जिसके आगे स्वयं अर्जुन भी फेल हो गए कि मैं अपने ही बंदों को कैसे मारूं, अपने ही परिवार वालों को कैसे मारूं। इस मोह के चक्कर में बड़े बड़े पीर, पैगंबर, औलिया भी फेल हो जाते हैं। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी ना जाए और पीर, पैगंबर, औलिया झीनी सभी को खाए। ये झीनी माया और कुछ नहीं है, ये है मोह रूपी माया। इसी से सबका नाश हो जाता है, कोई इसको जीत नहीं पाता। जैसे अर्जुन के साथ लास्ट में सब चीज तैयार हो गई लेकिन अर्जुन मोह में फंस गया, ऐसे ही आज कल्कि के साथ भी हो रहा है। आप सब ये सोचते होंगे कि कल्कि अवतार आएंगे और वो आते ही बहुत बलवान होंगे, आसमान में उनकी कलयुग से लड़ाई चलेगी और कलयुग को वो मार देंगे। तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। कल्कि भगवान जब एक साधारण मानव के रूप में आते हैं तो ये एक साधारण मानव से भी कमजोर रूप में धरती पर आते हैं और इनकी परीक्षाएं कुछ ऐसी होती हैं, जैसे मैं कुछ महापुरुषों की, कुछ हमारे अवतारों की परीक्षाओं को आपको याद दिलाना चाहता हूं ताकि आप ये ना समझे कि कल्कि की परीक्षाएं आपसे भिन्न हैं। जैसी परीक्षाएं आपके जीवन में आती हैं ऐसी ही परीक्षा कल्कि के जीवन में भी आएगी। जैसे राम जी अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अंत में जाकर उनकी परीक्षा, सारा प्रशिक्षण उनका सफल हो गया। गुरुकुल में जाकर उन्होंने सारे अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, लेकिन अंत में उनके सामने कौन सी परीक्षा आई? मोह की, कि तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप को यहीं छोड़कर चले जाना है वनवास में, वहां वनवास काटना है। लक्ष्मण को अपनी बीवी को छोड़कर जाना है, अपने भाइयों को छोड़कर जाना है। तो एंड में बात कहां पर आई? मोह पर। ऐसा ही कृष्ण भगवान के साथ हुआ। कृष्ण भगवान को भी बताया गया कि अगर तुम धर्म की स्थापना करना चाहते हो, तुम नहीं चाहते कोई भी पांडव मारा जाए, लेकिन तुम्हें अपने प्यारे भांजे अभिमन्यु को खोना होगा। तो वहां भी बात कहां पर आई? मोह पर। आप सभी ने कभी एक भक्त की कहानी पढ़ी हो, मोरध्वज। अर्जुन को एक बार अहंकार हो गया कि मुझसे ज्यादा भगवान का प्रिय भक्त कोई नहीं। तो अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए भगवान अपने एक भक्त के पास अर्जुन को लेकर गए, कृष्ण भगवान मोरध्वज के पास। और अर्जुन, कृष्ण भगवान और भगवान अपने साथ एक शेर लेकर गए और दिखाने गए कि देख, मैं तुझे दिखाता हूं कि भक्त कैसे होते हैं।
वो उन मोरध्वज के घर गए, मोरध्वज से जाकर बोले कि मोरध्वज हमारे खाने पीने का इंतजाम करो। मोरध्वज सारे परीक्षाओं को पास करके बैठा था, भगवान की पूर्ण भक्ति में लीन था, लेकिन मोरध्वज की अभी अंतिम परीक्षा बाकी थी, वो थी मोह रूपी परीक्षा। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को लेकर पहुंच गए और अपने साथ एक शेर लेकर गए और मोरध्वज से कहा कि हमारा शेर ताजे बच्चे का मांस खाता है, तो तुम अपने बच्चे को अभी हमारे सामने काटो और इसका मांस ये शेर खाएगा। अर्जुन ये देखकर स्तब्ध रह गए कि ये क्या बात कही भगवान ने, अपने भक्त से अपने बच्चे को मारने को कह दिया। और मजे की बात यह है कि भगवान ने कहा कि जब तुम इसे काटोगे तो एक भी आंसू धरती पर नहीं गिरना चाहिए। मोरध्वज ने ऐसा ही किया, उसने अपने बच्चे को काट दिया और उसका एक भी आंसू नहीं गिरा और वो भगवान की परीक्षा में सफल हुआ। लेकिन भगवान से उसने कहा कि भगवान ऐसी परीक्षा किसी और की मत लेना। तो मोरध्वज की तपस्या पूर्ण होनी बाकी थी, अंत में उसे मोह की परीक्षा देनी थी। ऐसे ही आप देखिए हमारे राजा हरिश्चंद्र, आज मैं आपसे कहता हूं कि कल की बहुत साधारण जीवन जी रहे हैं। हो सकता है वो कोई नौकरी करते हो, छोटी मोटी व्यवसाय करते हो, पारिवारिक रूप से टेंशन में हो, फाइनेंशियली टेंशन में हो, तो आप लोग शायद उस चीज को नहीं समझ पाते। आज मैं आपको एक बहुत प्यारी कहानी सुनाता हूं जो है राजा हरिश्चंद्र की। राजा हरिश्चंद्र जो राजा, सत्यवादी राजा, उनके सामने एक ऐसा वक्त आ गया था जब उन्हें अपना सारा राजपाट दान करना पड़ा और अपनी बीवी और बच्चे को बेचना पड़ा, और तो और उन्हें शमशान में नौकरी करनी पड़ी। शमशान में जो भी अपनी लाश को लेकर आता था रिश्तेदारों की, वो उनसे पैसा वसूलते थे, तब लाश जलाने को देते थे। और एक समय ऐसा आया कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, और पुत्र की मृत्यु होने के बाद जब वो शमशान में लाया गया तो राजा हरिश्चंद्र ने भी उससे भी पैसे लिए, बिना पैसे लिए उसके शव को भी जलाने से मना कर दिया। ये होती है सत्य पर चलने की ताकत। अब हुआ क्या, ऐसा हुआ कि इनके सारे बच्चे मर गए? नहीं, मोरध्वज का पुत्र भी भगवान ने जीवित कर दिया, ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र का पुत्र भी भगवान ने जीवित कर दिया। बस वो ये देखना चाह रहे थे कि अभी ये 100% तैयार हुआ है या नहीं, मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार है या नहीं। ऐसी ही एक कहानी हमारे इस्लाम धर्म में भी आती है। इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब से खुदा ने कहा कि तू अपने सबसे प्यारी चीज की बलि दे, और उनसे कहा तू अपने पुत्र की बलि दे। मोहम्मद साहब बेझिझक होकर अपने पुत्र की बलि देने को तैयार हो गए। जब वो बलि दे ही रहे थे तब उसकी जगह पर, बच्चे की जगह पर भगवान ने दुम्बा रख दिया, जानवर की बलि दे दी और उनके बच्चे को बचा लिया। हालांकि यह बात अलग है कि कुछ लोग मूर्ख जो है वो फिर बकरों की बलि देने लगे, लेकिन असल में आज कौन है जो मोहम्मद साहब की तरह अपने बेटे की बलि देकर दिखाए? तो जब जब ये अवतारिक पुरुष पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तो अंत में इनकी एक परीक्षा बचती है, मोह की परीक्षा, और मोह की परीक्षा से ही ये सब टूट जाते हैं। जैसे इन लोगों की परीक्षा इसी जीवन में एक साधारण मानव की तरह चली, ऐसे ही कल की अवतार की परीक्षा चल रही है। कल की अवतार काम को जीत चुके हैं, लोभ को जीत चुके हैं, अहंकार को जीत चुके हैं, क्रोध को जीत चुके हैं, लेकिन कल की अभी मोह में फंसे हुए हैं। कल की को भगवान कह रहा है कल की चिंता ना कर। इसमें दो अर्थ हैं, कल की चिंता ना कर। कल की को हमेशा यही है कि कल क्या होगा। कल की के सामने मैंने आपको पहले भी बताया, कल की ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो अपने परिवार से मुंह फेरकर अपने सारों धर्मों को छोड़कर वन में जाकर वैराग्य धारण कर ले, क्योंकि कल की को पता होगा कि सारे धर्मों को छोड़कर चले जाना ये तो सबसे बड़ा पाप है। इस पाप के बाद भगवान कैसे मिल सकता है? कल्कि ने पढ़ा होगा कि प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक धराए, और चाहे घर में वास करे, चाहे वन को जाए। ईश्वर कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए प्रेम चाहिए। अगर आपके अंदर प्रेम है और आप घर में रहकर नौकरी पेशा होकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हो तो भी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। और अगर आपके मन में वैराग्य नहीं है तो आप चाहे साधु के कपड़े पहनकर जंगल में चले जाओ, तब भी आपको काम वासना सताएगी।
तो कुछ ऐसी ही परीक्षाएं कल्कि भगवान के साथ चल रही हैं और बहुत लंबे समय से चल रही हैं मेरे दोस्तों। जैसी परीक्षाओं से रोज आप गुजरते हो, ऐसी ही परीक्षा कल्कि भगवान की चल रही है। लेकिन अब कल्कि भगवान कहीं ना कहीं समझ गए हैं कि उनसे ईश्वर कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? ईश्वर उनसे कहना चाहता है कि तू करता वो है जो तू चाहता है और होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू कर वो जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वो जो तू चाहता है। कल्कि के ये बात समझ में आ जाएगी और कल्कि चिंताओं को भाड़ में डालकर और फिर ईश्वर पर विश्वास रखकर फिर इन्हें कभी मोह नहीं सताएगा। कल्कि भरोसे राम के निर्भय होके सोए और अनहोनी नहीं होनी हो सो होए। अब आप एक चीज बड़ी बारीकी से सोच कर देखिए कि जब द्वापर युग में मोरध्वज की परीक्षा हुई, तब इतना संघर्ष नहीं था, इतनी जनता नहीं थी, इतना कंपटीशन नहीं था। हर किसी को खाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान आराम से मिल जाते थे। पुराने समय में राजा हरिश्चंद्र के समय पे भी इतना कंपटीशन नहीं था, किसी युग में इतना कंपटीशन नहीं था। लेकिन आज इस युग में इतना कंपटीशन है कि छीना झपटी चल रही है। 2 वक्त की रोटी के लिए आदमी संघर्ष कर रहा है। अब आप सोचिए, अगर कल्कि पैदा हुए हैं और अपने सारे धर्म निभा रहे हैं, तो सत्य पर चलकर इनकी जिंदगी कितनी कठिन हो रही होगी। इन्हें अपने धर्म भी निभाने हैं, इनके भी बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करना है, इनके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे, उनके लिए भी फीस जमा करनी है, इनके भी 10 खर्चे होंगे, इनके बच्चों की भी इच्छाएं पूरी करने के लिए सब चीज कर रहे होंगे। लेकिन इन्हें कितना परेशान किया जा रहा होगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं। आज के युग में भगवान अगर किसी की परीक्षा ले रहे हैं तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब कल्कि कहेंगे कि मुझे नहीं लगता कि मैं तो 100% सही हूं, मुझसे तो बहुत गलतियां होती हैं, तब भी आप मुझे क्यों इस उपाधि को प्रदान कर रहे हैं, मुझे कल्कि क्यों बनाना चाहते हैं? तो ईश्वर बड़ी प्यारी सी बात कहेंगे कि आज इस कलयुग में ऐसा कोई नहीं कल्कि जो 100% सही हो, लेकिन तुम इस दुनिया में सारे आध्यात्मिक स्टूडेंट में टॉपर हो। फर्स्ट वो नहीं आता जिसके 100% नंबर हो, फर्स्ट वो आता है जिसके क्लास में सबसे ज्यादा नंबर हो। तो गलती तो कल्कि से भी महान होंगी, लेकिन इस पूरी दुनिया में उस इंसान की गलती सबसे कम होगी, इसलिए उसे कल्कि अवतार घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ एक बात बताना है कि मुझे जो भी भाव देते हैं वो मुझे कल्कि ही देते हैं, और मुझे ऐसा लगता है मेरे द्वारा जो मैसेज है वो आप सब तक पहुंचाना बड़ा अनिवार्य है। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं, बहुत ही जल्दी जिसे कहेंगे निकट भविष्य, बहुत ही जल्दी अब ऐसा समय आने वाला है कि खाने के लिए रोटी नहीं होगी, पीने के लिए पानी नहीं होगा। कब आपके ऊपर मिसाइल गिर जाए, कब बम गिर जाए, घरों में कैद लोग होंगे, ऐसी जिंदगी अब तुम जीने वाले हो। और केवल कौन बचाएगा? दुनिया की कोई साधना आपको नहीं बचा सकती। कोई पंथ के बाबा ये कहते हैं कि ये वाली साधना हमें काल से बचाएगी, कोई कहता है ये वाली साधना बचाएगी, कोई कहता है इन देवी देवताओं की पूजा मत करो, कोई कहता है सिर्फ कबीर तुम्हें बचाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक सच बात बताऊं, आपको केवल और केवल सत्य बचाएगा। जो सत्य पर चलता है, सत्य को धारण करता है, केवल वही बचेगा। कोई नाम जाप करने वाला नहीं, कोई माधव जाप करने वाला नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा। जिसका हृदय पवित्र होगा वही बचेगा। तन मन से सच्चा रहे जो सतगुरु गाए, और काल कभी रोके नहीं, देता रहा बताए। जिसका तन मन सच्चा है उसको काल नहीं रोकेगा और उसको राह बता देगा कि बेटा इधर बम नहीं गिरेगा, इधर चला जा। और जिसका मन सच्चा नहीं, जो आडंबरों में फंसा हुआ है, तरह तरह के बाबाओं को अपना शिक्षक बना रखा है, गुरु बना रखा है, ये सब अब महाप्रलय में मारे जाएंगे। कल्कि कोई ऐसा इंसान नहीं जो ऊपर से टपका आसमान से आ गया और उसके अंदर बड़ी दिव्य लीला थी, नहीं।
वो एक साधारण इंसान है जिसने इस जीवन में रहते हुए कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को हमेशा जीतने का प्रयास किया। कल्कि वो नहीं जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है ही नहीं। कल्कि वो है जिसके अंदर सारे विकार हैं, लेकिन तब भी वो इन विकारों को जीतने की निरंतर प्रयास करता रहता है। गीता में कृष्ण ने बात कही गंभीर, औरों से कमजोर लड़े, स्वयं से लड़े वीर। कल्कि वो है जो खुद से लड़ रहा है, और कल्कि बहुत जल्द इस परीक्षा में पास होने वाले हैं। बस यही इनकी एक बची है कि मोह के कारण ईश्वर पर 100% विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब इनकी ये परीक्षा खत्म होने वाली है। कल्कि को सारी शक्तियों से संपन्न कर दिया जाएगा। कल्कि को सारी शक्तियां सौंप दी जाएंगी। अब इस युद्ध में जब हर तरफ युद्ध होगा तो केवल आपको कल्कि ही बचा सकते हैं। और कल्कि कौन है? सत्य। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हर हर महादेव।